नालंदा का मतलब नालम प्लस दाम देने वाले जो वही जगह को पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय जहाँ पूरे दुनिया के लोग आपके यहाँ के पढ़े और यही से बुक था जो मगध का राजा मगध यही है। तो मगध की राजधानी कहाँ था? ये 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय का मैंने कार्यक्रम चलता था, पठन पाठन चलता था। ऐसे तो 600 BC में लॉर्ड बुद्धा का हिस्ट्री है, 2600 साल पुराना, वो बाद में बताऊंगा। तो पहला राजा कौन बनाए? कुमारगुप्त, ठीक है। सेकंड राजा हर्षवर्धन थे जो कनौज का राजा। कनौज कहाँ पड़ता है? यूपी स्टेट में, जो 700 AD में आए 7वीं सदी में, और उसी के ऊपर रिबिल्ड कर दिया, यानी कि सेकंड फ्लोर दर्शा दिया, बना दिया। सेकंड फ्लोर समझते हैं, दूसरा। और तीसरा राजा कौन थे? देवपाल, जो बंगाल का राजा था, जो 900 AD में आए, 9वीं सदी में, वो फट बना दिए। यूनिवर्सिटी 3 राजा के द्वारा बना हुआ, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल। लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी पुस्तकालय कितना फ्लोर का था, कितना महल का था, कितना तल्ला का था, पूछ दिया जाएगा तो आप लोग बताइएगा। 9 फ्लोर का था, 9 तल्ला का। हाँ, 9 तल्ला का यहाँ का लाइब्रेरी होता था, पुस्तकालय। यहाँ का लाइब्रेरी को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी, जो मुस्लिम था, जो यहाँ का लाइब्रेरी को बर्निंग करवाया, आग लगवाया, तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 महीना लगातार जलते रहा। कितना जला? 6 महीना लगातार जला। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि 1600 साल पहले कागज का आविष्कार नहीं हुआ। उस टाइम कॉपर लेकर था, ताम्र पत्र होते थे और उसके अंदर भोजपत्र होते थे। तांबे के वजह से धीरे धीरे 6 महीना आग ठीक गया। यदि कागज होता तो ये 6 दिन में भी खत्म हो सकता। उसके बाद तोड़ फोड़ किया, उसके बाद माटी का पहाड़ आ गया था इसके ऊपर, दीवार के ऊपर, जो अभी अंदर में मैं दिखाऊंगा, माटी का पहाड़। तो इंग्लिश जाति के यानी ब्रिटिश लॉर्ड कनिंगम ने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज के लिए आए, कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ दबा हुआ है। तो लॉर्ड कनिंगम नाम था, जिसे शॉर्ट में लॉर्ड कनिंग भी बोलते हैं आप लोग। तो 1915 में आए नालंदा का खोज करने के लिए, और 1937 में मेनली बंद कर दिया। यानी 22 साल में 1 वर्ग किलोमीटर का खोज हुआ, बाकी जमीन आपका खाली है, जो मैं दिखाऊंगा। तो लॉर्ड कनिंगम को एक प्रमाण मिला था, वे प्रमाण चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग का था। हुएनसांग का नाम सुने हैं? निरोपा सिलोपा का नाम सुने हैं? यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर रहे थे। उन्हीं का डायरी लिखा गया था, तीनों मिलकर लिखे थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरे मैंने डिटेल्स कर दिए, चर्चा किए। वही डायरी से हम लोग का ट्रेनिंग भी होता है, 6 महीने गाइड पास होकर जाता है। तो वो डायरी का नाम क्या था? सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। वे डायरी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ। आज हम लोग को देखने का मौका मिला कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, नहीं तो आज हम लोग भी नहीं देख पाते। तो उसमें क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे, ठीक है। यानी 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर टोटल रहते, ठीक है। 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था पूरे यूनिवर्सिटी का एरिया, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर नहीं होता था। हम लोग निकाला है कि आप लोग तुरंत समझ जाए। 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा के एरिया में फैला हुआ था यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या होता था? मुख्यतः 4 गेट होते थे। चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर, इन्हीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान खड़ा होते थे, जो सभी भाषाओं से प्रांगत होते थे। जो भी देश विदेश से आते थे, गेट के पास इंटरव्यू टेस्ट हो जाता था। लैंग्वेज यहाँ क्या चला? पाली। ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था। 100% बौद्ध धर्म का क्लासेस हुआ। तो लैंग्वेज क्या था? पाली। जो पाली जानते थे एडमिशन होता था, अन्यथा नहीं। 10 क्वेश्चन होता था गेट के पास इंटरव्यू टेस्ट में। आप लोगों को 10 में 3 आप बता दिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। एडमिशन मिलते ही यूनिवर्सिटी आपका फ्री सर्विस देता था, रहना सहना, खाना पीना, पुस्तक आदि आदि टोटल फ्री था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन देता था? 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक, काफ़ी संख्या में था। तो आस पास के 200 गाँव का रेवन्यू राजा लेता था, राजस्व लेता था। उन लोग लगान बोलते थे, जो हम लोग टैक्स बोलते हैं, उन लोग लगान लेते थे। उसी से 10,000 छात्र, 1500 टीचर कर देते थे। अब देखिए, इसके ऊपर माटी का पहाड़ बता रहे थे, माटी हटाकर निकाला गया। 3 राजा इसको बनाए थे, जो मैं बता रहा था ना, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल ने। एक खुदाई के बाद क्या मिला? जो सीन हम लोग देख रहे हैं, सारे हॉस्टल रूम मिले। एक विद्यार्थी का एक कमरा, 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरा।
कमरे का साइज बड़ा था, मेंटल में छोटा हो गया, ठीक है। आगे मैं फुल साइज दिखाऊंगा, बड़ा बड़ा रूम। तो इस तरह का रूम होता था। यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, उससे मतलब इनको नहीं था। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चिवर, यानी स्टूडेंट से मॉन्क बहुत ही छूना गया। तो ये मॉन्क यूनिवर्सिटी था, इसीलिए 100% बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था। तो ये सारे आपका मोनास्ट्री रूम बोला जाता था। यहाँ हॉस्टल रूम से समझिए एक विद्यार्थी का एक कमरा मिला, 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे। कमरे का साइज बड़ा था, मेंटेन में छोटा हुआ। आगे पूरी साइज दिखा दूँ। टाइम में इसका नाम क्या था, स्टार्टिंग नेम आपसे पूछ दिया जाएगा, क्या बताइएगा? नालंदा महाविहार। और सबसे पहले चाइनीज टेबलेट फाहियान आए, हर्षवर्धन के टाइम में वेल सांगाई, और उन्हीं के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय का दर्जा। इसी तरह का प्रश्न हो आप लोग बताने में सक्षम रहे। ये देखिए अलग बिल्डिंग है, वो अलग बिल्डिंग है। दो बिल्डिंग के बीच में एक पैसे में रास्ता है, बरामदा है। बरामदे में भी हम लोग खड़ा हैं। ये लाइन में 108 बिल्डिंग बना हुआ था, 10,000 छात्रों का व्यवस्था था यहाँ। अभी 11 मिला है, 10% खोज हुआ है, 90% बाकी है। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। जहाँ टिकट भरा था, गड्ढा गड्ढा टाइप के देख रहे थे, वो नया खोज स्टार्ट हुआ है। ब्रश से होता है बहुत धीरे धीरे। वहाँ भी वस्तुएं मिल रहा है, बुद्धा स्टैचू मिला, टेराकोटा का कॉइन मिला, मेडिटेशन मिला, ये सब चीज़ें मिले। तो वन बिल्डिंग में 32 रूम, 32 कमरे मिले हैं, जो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेक्चर स्टेज मिला है, लेक्चर हॉल, क्लासरूम मिला है। क्लासरूम के बीच में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ देखिएगा, मैंने पानी पीने का व्यवस्था, जल खाने का व्यवस्था देखिएगा कि कैसे होता। बहानेबाजी नहीं था यहाँ, तब ने विश्व गुरु बनकर चले जाते थे। यहाँ देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विषय की पढ़ाई हुई, कभी चर्चा उठ जाए तो बताना है पूरा चीज़। 108 विषय का पढ़ाई हुआ, तब जाकर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय हुआ। जैसे में एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली, संस्कृत। पास होने के बाद आपको चॉइस पूछता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोग मेडिसिन बोल दिए तो मेडिसिन में जाइए, आयुर्वेद चलता था। मेडिसिन का मतलब मैं फिलॉसफी बोला तो फिलॉसफी में जाऊँगा। 3 साल का कोर्स होता था। पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था जो पूरे दुनिया में वैलिड होता था। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या था? यहाँ से जो भी पढ़ाई करके जाते थे विश्वगुरु कहलाते थे। पूरा नाम क्या था? विश्वगुरु सारिपुत्रा 108 नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे दुनिया में जाकर वैलिड हो जाता था। उस पे लिखा हुआ होता था आत्मनिर्भर सर्टिफिकेट पर, जो आज हम लोग यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों को। लेकिन लोग आत्मनिर्भर बहुत आसान से नहीं बनेंगे। फिर एक नालंदा विश्वविद्यालय बन गया है इसके बगल में, जहाँ पे आपका एक चीज़ कराया जा रहा है कि आत्मनिर्भर लोग बने, और वो भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह का यूनिवर्सिटी चलता था, सर्टिफिकेट होता था। एक चीज़ और, 1600 साल पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो 5 तरह का मसाला लिया था। ये भी जानना जरूरी है, कहीं न पूछ दिया जाए घर में। तो 5 तरह का मसाला था, आप लोग जान रहे हैं। माटी था, चूना समझते हैं ना, सुर्खी समझते हैं, ईंट का पाउडर को सुर्खी दलहन, उड़द दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकता था, रावा गुड़ का पानी में, ये सब मिलाकर जिसे सीरा भी बोला जाता था। बेल का पेस्ट भी लगाता था। तो ये सब ओरिजिनल है, 1600 साल पुराना। जहाँ तहाँ गेट के पास देखेंगे, बाद में मेंटेन बचाने के लिए, ठीक है। में पिक्चर शूटिंग हुआ, जोड़ी मेरा नाम, यही जगह पे देखिए। देवानंद ने हेमा मालिनी का था, वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई, वादा तो निभाया, यही वादा निभाया जाता था। ऊपर सिपाही जी चल रहे हैं, नीचे देवानंद हेमा मालिनी जी सूटकेस से चल रहे हैं। तो एक पिक्चर यहाँ जो बना, देखिए ये जो चारों तरफ प्लेटफॉर्म देख रहा है, ये सब मेडिटेशन मिला है। ध्यान करने से क्या होता था? ज्ञान की प्राप्ति होता था। एक मेडिटेशन के 8 छात्र बैठते थे, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ना। 8 क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग, इसीलिए 1 पे 8 है, ठीक है। पास होने के बाद यहाँ बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, मैं पहले बता दिया। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का, यानी मॉन्क यूनिवर्सिटी। যিটো দেখি পাইছোঁ আমি 10% অকলে খুদাই হৈছে কৈছে, 90% আৰু খুদাই বাকী আছে।
मैं तो इसके अंदर आया तो क्या बता रहे थे कि माटी का पहाड़ था। कहाँ गया माटी का पहाड़? देखिए माटी का पहाड़ ना, माटी उधर देखिए माटी का पहाड़ जिस पर पेड़ पौधा है उधर है ना, ऐसा ही माटी का पहाड़ था। माटी हटाकर बरस से बहुत धीरे धीरे खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ। जहाँ टिकट फाड़ा था जो देख रहे थे वो नया खोज स्टार्ट हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय खोज करने के बाद 2 भाग में मिला आपका। एक भाग बिल्डिंग बाई बिल्डिंग बता रहे थे, 108 बिल्डिंग, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना और खाना पीना होता है, जो मैं अभी दिखाऊंगा। किचन हॉल भी मिला है, भट्टी भी मिला है, सारा चीज़ दिखाऊंगा। और सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल, 10,000 छात्रों का मैंने वंदना करने का स्थान होता था। 2 लाइन में चलता था। ये लंबा वाला मेन हिस्ट्री, इसी को देखने के लिए पूरा दुनिया आता है। ये है क्या, इंटरनेट या बुक पे आपका बच्चे लोग भी इसी को देखते हैं, इसी के बारे में पूछेंगे तो इसके बारे में समझ जाना है। इसका नाम सारीपुत्र स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना। ठीक है, तो सारीपुत्र का बर्थ भी यही हुआ और गाइड भी हुआ, जन्म भी हुआ और महापरिनिर्वाण मृत्यु भी हुआ। भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब क्रॉस कर रहे थे? 600 BC में, 2600 साल पहले। ये सब एरिया में आपका कुछ नहीं बना हुआ था जो मैं बता रहा हूँ। एक छोटा सा गांव देखे थे वो, उस गांव का नाम था नालोग्राम। पाली वर्ड से पकड़ा गया कि नालंदा का रहने वाले सारीपुत्र, मेन नालंदा यही है। यहाँ एक छोटा सा गांव बसता था। तो नालंदा लॉर्ड भगवान बुद्ध बताए कि मैंगो गार्डन से फेमस था, आम का बगान से, जिसे उन लोग पावारिका बोलते हैं। और राजगीर बैम्बो गार्डन, बांस का बगान से फेमस है। राजगीरा घूमने जाइएगा, राजगीर यहाँ से बगल में है। तो हाँ, हॉट स्प्रिंग के बगल में बेनूबन है, वहाँ बांस का बगान था। अब बोध गया में भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे, बोधि ट्री के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। आप लोग जानते हैं ये सब चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उन्हीं के नाम पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया, जो उजला टाइप का है कि उनका यादों में। वहाँ राजगीर फिर आए तो तब किए। राजगीरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आप लोग देखे हो है ना। सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी गिरिधपुट की पहाड़ी, जिसे रत्नागिरी पर्वत कहा जाता है। वहाँ भगवान बुद्ध तब किए थे, आराम किए थे स्लीपिंग बुद्धा। इस रास्ते से होते हुए कहाँ जा रहे थे? सारनाथ, जो आपका बनारस में स्थित है। सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन का सर्वप्रथम उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाए कि मेरा जितना भी शिष्य होना है सभी पहुँचो। सभी पहुँचे। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सारीपुत्र निकले, नालंदा वाले, और महामोगलायन 2 निकले थे। तो मेन ये है, महामोगलायन का सांची स्तूपा नाम सुने हैं भोपाल में। तो सारीपुत्र मेन निकले, इन्हें प्रधान शिष्य बना दिया गया। तो भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का वंदना होता है तो सारीपुत्र का। इनका वंदना कौन करते हैं? पूरे दुनिया, थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, आप आ जाइए, थाईलैंड, श्रीलंका, सभी जगह भगवान बुद्ध के बाद इनका वंदना होता है तो वंदना सफल हो जाता है। इसीलिए पूरे दुनिया आपके यहाँ आते हैं। ठीक है, 3 राजा के द्वारा मैं बार बार बता रहे थे ना, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल यूनिवर्सिटी को बनाए, नालंदा विश्वविद्यालय को। लेकिन ये स्तूप अलग राजा बनाए हैं, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भारतवर्ष में जितना भी स्तूप बनाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा, लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, जितना भी स्तूप आप देख रहे हो, कोई बताने वाला भी नहीं हो तो समझ जाइए। असम का कामाख्या भी, हाँ, सब 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 जगह, आसाम का देखिए कामाख्या। तो जितने भी स्तूप बनाए हैं सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक का टाइम 300 BC था, पहले स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना। सम्राट अशोक कितने स्तूप बनाए थे? 84,000। विदेशों में भी स्तूप मिला है 84,000, यानी 84,000 स्तूप। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं मिला, इंडिया के बाहर भी मिला, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। जी हाँ, तो सभी जगह बनाए हो। तो 84,000 स्तूप बनाए थे टोटल। स्तूप मीन्स क्या होता है? स्तूप मीन्स, यदि बच्चे लोग आपसे पूछ देंगे शॉर्टकट में, इतना तो कहानी आपका नहीं सुनेंगे। स्तूप मीन्स अस्थि होता है। जो शिष्य के नाम से स्तूप बना, उनकी अस्थियाँ रखा जाता है, उसी को स्तूप कहते हैं।
नालंदा में सारीपुत्र के नाम से है तो सारीपुत्र की अस्थि। सांची स्तूपा भोपाल जाइएगा, वहाँ महामोगलायन के नाम से है तो महामोगलायन की अस्थि। जो शीश के नाम से स्तूप बना है उसकी अस्थि रखा जाता है, उसी को स्तूप करते हैं। तो जितने भी स्तूप अशोक बनाए, एक चीज़ और ध्यान में देने का है, ये इतना ऊंचा जो हम लोग देख रहे हैं, इतना ऊंचा 7 चरण में बना था। 7 चरण का मतलब पूछ दिया जाएगा तो कहिए एक चरण 15 फीट का, तो 7 चरण 105 फीट का यह स्तूपा होता था टोटल। खुदाई में कुछ हिस्सा टूट गया आपका। इसके ऊपर एक बुद्धा टेम्पल होता था जो इसकी राजधानी राजगिरी तक दिखाई देता था, बाहर से लोग नतमस्तक कर लेते थे। यही मेन हिस्ट्री है, ठीक है। स्क्वायर वाला मेडिटेशन हो गया, ध्यान करने का बता रहे थे ना सारे, वो सब छोटा छोटा मंदिर का रूम है जो मैं दिखाऊंगा आपको, जिसे बुद्धा टेम्पल सब में होता था। 108 मंदिर इधर, 108 हॉस्टल इधर, 32 छात्र पे एक क्लासरूम, जो अभी दिखाना बाकी है, 32 छात्र पे एक मंदिर का। तो 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा हम बता रहे थे। एरिया गया कहाँ, यहीं से पता चलेगा एरिया हम लोग को। देखिए माटी का पहाड़, ये लाइन 4 किलोमीटर खाली है, इधर मेडिटेशन और टेम्पल मिलेगा। उधर देखिए माटी का पहाड़ जिस पर पेड़ पौधा है, 3 किलोमीटर है। उधर हॉस्टल रूम जो मैं दिखाऊंगा, क्लास रूम, बीच में कुआं, लेक्चर स्टेज, यही सब मिलेगा। आगे का एरिया है अभी 1 वर्ग किलोमीटर में हुआ है 10%, 90% बाकी है। एक पिक्चर बना था जौनी मेरा नाम, जो किचन हॉल भट्टी ये सब मिला है, थोड़ा सा लाइन में 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना का काम होता था, जो भी मैं दिखाऊंगा। और सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल था, मैंने पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में चलता था जो मैं बता रहा था। 3 राजा हॉस्टल को बनाए थे ना, 3 राजा देखिए इधर मंदिर को भी बनाए हैं। नीचे कुमारगुप्त बनाए, बीच में हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला। जो भी मूर्तियां मिला, स्टैचू मिला, यहाँ पे रख दिया गया है। ये सब मंदिर का रूम से जो मूर्तियां मिला यहाँ पे रखा गया। बड़े बड़े स्टैचू आपका म्यूजियम में ले गया है, ठीक है। तो ये सब मंदिर का रूम। ऊपर जो शेड दिया है नीचे का अवशेष बचाने के लिए, कि आपका उस टाइम का अवशेष बचा हुआ रहे, पुराना अवशेष, इसीलिए ऊपर नया शेड दे दिया है। ये जो चेयर देख रहे हैं, कुर्सियाँ देख रहे हैं, सिंहासन टाइप का देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये आपका चेयर है, कुर्सियाँ जो लेक्चर स्टेज पर होता था, जहाँ से गुरु लोग बोलते थे। ये चेयर पे नागार्जुना बोलते थे, जो वहाँ घनश्याम की डायरी से वहाँ मिला था। तो देखिए ये चेयर क्या चीज़ का होता था, आप जो देख रहे हैं क्या पता लगाए? स्टोन का तो होता था, और स्टोन का होता था जिसे बैसाल स्टोन बोला जाता था, उससे यहाँ चेयर बनता था और चेयर ऐसा होता था, ठीक है। और देखिए भगवान बुद्ध के अनेक मुद्रा में होता था। देखिए किनारे में भूमि स्वर मुद्रा, भय मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, सारी मुद्राओं में चेयर होता था। कि कभी भी चेयर जो है आपका कभी भी यहाँ चेयर नहीं करेगा, तो एक चेयर ऐसा होता था। ये जो राउंड वाला देख रहे हैं, गोल गोल देख रहे हैं ना, स्क्वायर वाला तो मेडिटेशन बता रहे थे ध्यान करने का। ये गोल वाला है क्या? आप लोग क्या समझते हैं गोल वाला? सब जगह मिलेगा, बोधगया में, वैशाली में, नालंदा में, सारनाथ में। ये देखिए इसे विदेशी लोग भोटी स्तूपा बोलते हैं, मनौती स्तूप, ठीक है, जो गुरु जी अभी बोले। आप लोग मनौती स्तूप का मतलब समझे? जो शीश के नाम से मैंने किसी तरह से नेचुरल डेथ हो जाता था, नेचुरल डेथ, तो चाइना, कोरिया, मलेशिया वाला को 1-2 साल लग जाता था आने में, तो उनके नाम पे एक स्तूप बना दिया जाता था। तो इस तरह से उसी को मनौती स्तूप कहा जाता है, ठीक है। तो उसका एसेज राख को धर देता था, क्योंकि 1-2 साल लग जाता था ना, तो उसका रखा हुआ रहता था। जब उनके गार्जियन आते थे तो यहाँ का कुलपति नागार्जुना थे, आर्यभट्ट थे, निरोपा बने, सिलोपा बने, सब अपने अपने टाइम में उनके हाथों में राख को देते थे, अपना स्वदेश ले जाके अपनी तरह से पूरा काम करते थे। तो गोल बड़ा मनौती स्तूप हो गया। ये सब छोटा छोटा मंदिर का रूम हो गया। नीचे कुमारगुप्त, बीच में हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला। फिर से मैं बता दिया, वहाँ भी चलेंगे हॉस्टल में तो 3 पार्ट दिखाया गया है। तो ये लाइन 10,000 छात्रों का वंदना करने का, वो पढ़ना लिखना रहना, खाना पीने का, जो मैं दिखाऊंगा। एक चीज़ और, ये जो पेड़ देख रहे हैं, तो देख रहे हैं ना, यूनिक है। 8 कोनों का मिला है, 8 कोनों का पेड़ वो कट गया था, फिर वहीं से हो गया। क्यों? सब जगह दिखाई नहीं देता है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे,
जहाँ जहाँ अष्टांगी मार्ग अपनाए वहीं पे आपका एक कमाल का चीज़ है, ठीक है, ये यूनिक चीज़ है ना, जादूगरी चीज़ है। तो ये जो है 8 कुलों का वहीं पे बैठ के अष्टांगी मार्ग अपनाए थे, उनके नाम से एक ईंट का मंदिर बनाया गया है, ठीक है, जो मंदिर सामने है। तो 1 वर्ग किलोमीटर का भी खोद हुआ है, हम आ जाए बख्तियार खिली, नाम याद रखना है, बख्तियार खिली हुआ था। और इस पे क्या जरा हुआ था, स्टोन पिलर पे पूछ दिया जाएगा तो माई का स्टोन था, अबरक जर दिया जाता था। अबरक समझते हैं, जो पत्थर चमकता है उसी को अबरक कहते हैं, जो सनलाइट मून लाइट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट देता है, जो सौर ऊर्जा का काम करता है। अभी भी बड़े बड़े कंपनियां अपना टैक्स बचाने के लिए माइका स्टोन का यूज़ करते हैं कंपनी, अबरक का। एक बार बहुत बहुत महंगा हो गया है, खरीद लेते हैं एक बार और उनका काम चलते रहता है। तो सनलाइट मून लाइट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट लेता था, दिन में भी और रात में। इसका लाइट कब करता था, अमावस्या की रात, काली रात में, और वर्षा के टाइम में, रेनिंग टाइम में इसका लाइट कर जाता था। तो लैंप सिस्टम था जो मैं दिखाऊंगा, स्टूडेंट का रूम में मिला। तो स्टोन पिलर हो गया, ये ढका हुआ था, और दोनों तरफ जो अलमीरा दिख रहे हैं, अलमारी, दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। किसी भी क्लासरूम में जाने के पहले आगे आपका इंटरनेशनल स्कॉलर खड़े होते थे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कॉलर, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान गुरु जी जैसा ही। और एक बिल्डिंग से जो 32 छात्र निकलते थे मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए, तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे जो आप लोग सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बोलते हुए अपने क्लास आ रहे हैं। देखिए हम लोग एक बिल्डिंग में आए हुए हैं, है ना, ऐसा कितना बिल्डिंग बता रहे थे, 108, जिसे क्या बोला जाता था, वो हॉस्टल और बिल्डिंग समझने के लिए बता रहे हैं। एक मोनास्ट्री था, एक मोनास्ट्री में है 108 मोनास्ट्री बना हुआ था, अभी 11 मिला है। एक मोनास्ट्री में 32 रूम बता रहे थे ना, 32 कमरे, गिनना है तो गिन लीजिए आप लोग, 32 रूम 32 कमरे। वो लेक्चर स्टेज था ऊंचा वाला जो देख रहे हैं, नीचे लेक्चर हॉल, क्लासरूम, क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर था, पानी पीने का व्यवस्था, जल खाने का, कि बहानेबाजी नहीं करें, तब ने विश्व गुरु बनकर यहाँ से चले जाते थे लोग। और 3 राजा इसको बनाए थे जो मैं बार बार बता रहा था ना। देखिए हॉस्टल तरफ दिखाया गया है, नीचे कुमारगुप्त बनाए कट करके दिखाया गया, नीचे वाला ले, बीच में हर्षवर्धन बनाए, इसके ऊपर पाला गया, इसके ऊपर भी छत है, चारों तरफ रूम मिला है, क्लासरूम। हाँ, जहाँ कुआं है वही क्लासरूम है, हाँ वो वर्षा का रहता है। एक चीज़ और, किसी भी क्लासरूम के बारे में पता नहीं चला कि कौन सब्जेक्ट होता था, यहाँ के बारे में पता चला वही शांति डायरी से। यहाँ मेडिसिन आयुर्वेद का क्लास होता था, और यहाँ प्रैक्टिकली पारिवारिक अध्ययन का भी क्लास किया जाता था, और यहाँ का टीचर नागार्जुना होते थे। देखिए बस यहाँ के बारे में पता चला, बाकी जगह के बारे में आपका पता नहीं चला, ठीक है। लेकिन दूसरा राजा हर्षवर्धन आए तो इसे सामूहिक भोजन के उद्देश्य से बना दिए। एक किचन हॉल का भट्टी मिला है, चूल्हा यहाँ से सामने तक था, बीच में नया बंद किया है डिपार्टमेंट, काठ की लकड़ी डालता था, चूल्हा तुरंत हिट होता था। खाना दिन में एक ही बार बना, चावल दाल और घी, सिंपल भोजन दिन में एक ही बार। रात में इनका चूल्हा नहीं जलता था, रात में अमृत भोजन होता था, दूध दही मक्खन घी, वो 200 गांव का टैक्स आता था। यहीं से जला हुआ चावल और जगह से मिला, अनाज का घड़ा जो म्यूजियम में आपका रखा है। एक चीज़ और, नालंदा विश्वविद्यालय तो हो गया, चर्चाएँ कर लिए खूब, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट लोग जो थे उनको क्या हुआ था जब ये जलाया थे, ये प्रश्न उठता है ना, क्वेश्चन। यहाँ का राजा सारे स्टूडेंट को बचा लिए थे, यहाँ का राजा सारे स्टूडेंट को बचा लिए, और अंत में बारूदी सुरंग लगाकर, ये नहीं कि आमने सामने आकर वो जलाया है, बारूदी सुरंग पहले चलता था, किसे हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं, बारूदी सुरंग वो लगा दिया था, और लगाकर इसको जो है जला दिया था, नहीं तो संभव नहीं था। बख्तियार खिलजी जो जलाया तो उसको भी ध्यान मार दिया गया। क्यों मार दिया गया, इसके पीछे भी रीजन है, और क्यों जलाया। बख्तियार खिलजी इसीलिए जलाया था इसको कि बख्तियार खिलजी को एक रोग हुआ था, हाँ एक पूरा इसलिए खोल देते हैं, एक रोग हुआ था पूरे दुनिया में, ठीक नहीं हुआ। कोई बता दिया नालंदा यूनिवर्सिटी चले जाओ, नालंदा यूनिवर्सिटी आया हो, कोरोना जैसा, हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी चला आया। यहाँ का जो कुलपति थे उनसे मिला नागार्जुना से,
शिलभद्र से, ये सबसे मिला। लेकिन अंत में यहाँ का जो चांसलर थे नागार्जुना बोल दिए थे कि तुमको यदि ठीक कर देंगे तो ये तुम विनाश कर देंगे। पहले बोल दिए थे, वो नहीं उसका इलाज किया। यहाँ का वैद्य जो था वो इलाज किया। यहाँ का कुलपति निरूपा सिलोपा भी रहे, कम कम टाइम में रहे, लेकिन उन लोग भी रहे। वही ऑर्डर दिए कि इसको जो है ना वैद्य जी देखिए तो इसको ज़रा सा यदि ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। हम बोले उपचार तो नहीं करते हैं लेकिन देखिए प्रयास करके। उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद वैद्य जी बोले कि तुमको नालंदा का दवा खाना होगा। वो नालंदा का दवा खाने के लिए तैयार नहीं हुआ कि बोला मेरा धर्म का कोई दवा है तो बता दो, लेकिन उसका धर्म का दवा सेट नहीं कर रहा था। नालंदा का दवा जब तक नहीं खाता वो ठीक नहीं होता। अंत में वो बोला मैं नहीं खाऊंगा, रिजेक्ट कर दिया। अंत में उसका मौलाना जो आया था साथ में, कुरान जो डेली पढ़ता था ना, जो कुरान वो साथ में लेकर आया था, उसका मौलाना दवा को लपेट दिया। कहलाइए लपेट देते हैं इसमें, वो जब जब उल्टेगा चाटेगा उल्टेगा चाटेगा ठीक हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है, दवा के तो लपटा लिया। गया वहाँ पढ़ने के लिए, जब अपना कुरान जब जब उलटता था चाटता था उलटता ठीक हो गया। उसको पता चल गया कि मैं नालंदा का दवा खा लिया। उसका मौलाना ही गलती किया, नहीं बताता तो कुछ नहीं होता। पहले अपना मौलाना को भी जला दिया, उसके बाद इसको जलाया। वो अंत में बख्तियार खिलजी को भी जला दिया। ग्रामीण लोग बगल में उसके नाम से बख्तियारपुर स्टेशन है, कभी पार होइएगा वो लाइन में, पटना वाला लाइन में, पटना वाला ट्रेन से तो बख्तियारपुर देखिएगा, बख्तियारपुर स्टेशन लिखा हुआ है, उसी के नाम से रखा हुआ है। ठीक है, ये सब हो गया। अब जो है नालंदा समझ गए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा का मतलब एक बार और बता देते हैं कि आप लोग भूलिए ही नहीं, नालम प्लस दा दो शब्द है, यही दो शब्द के मिल से नालंदा बना। प्लस दा, यही दो शब्द के मिल से नालंदा बना। नालम मीन्स कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा का। थोड़ा सा रूम के अंदर आइए बस। आ जाइए एक सेकेंड अंदर बस, उसके बाद हो जाए कोई बात नहीं। देखिए मैं वहाँ वन स्टूडेंट का वन रूम बता रहा था ना, आइए बहुत बड़ा रूम है। आइए, वो छोटा रूम ना समझिए, हाँ आ जाइए, बड़ी बड़ा रूम है। देखिए एक विद्यार्थी का एक कमरा इतना बड़ा होता था, वहाँ तो मेंटेन में छोटा कर दिया, लग रहा था कि कैसे रहता होगा इतना बड़ा रूम। जब लाइट करता था तो लैंप सिस्टम बना हुआ था। पूछ दिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में कैसा लैंप, तो बताइए सोलर लैंप होता था, चार्ज होके जो है जलता था। ठीक है, इस तरह का लैंप इसका इंजीनियर बनाया है। ये जो दीवार देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना हुआ देख रहे हैं, सब इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। पहले का इंजीनियर और अभी का इंजीनियर में आसमान ज़मीन का फर्क है। तो ठीक है, तो सोलर लैंप चलता था। और मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं, बहुत देर से 3 कारण से बता दिए हैं, हम फिर से बता देते हैं डबल की याद हो जाए। 6 फीट 4 फीट का इसका इंजीनियर दीवार रखा था 3 कारण से। पहला नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गर्म हुआ नहीं। अर्थक्वेक, भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ता था। और तीसरा इको सिस्टम लगा हुआ था, यदि स्टूडेंट बीमार है, रूम में है और क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो रूम तक आवाज़ पहुंचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को तैयार किया और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, जिस रूम में हम लाए हैं, ये रूम आपका नागार्जुना का रूम बताया जाता है, ह्वेनसांग की डायरी से प्रतीत हो रहा है। और जहाँ नागार्जुना का रूम था, वही बगल में 2 रूम निरूपा और सिलोपा के थे, वो बताया जा रहा है आपका। तो वो स्टूडेंट पहले थे, बाद में टीचर इन लोग बने। नागार्जुना तो स्पेशल यहाँ टीचर चुनाए थे, उसके बाद यहाँ का चांसलर भी बन गए। तो इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय रहा। अब हम लोग तो गाइड हैं, गाइड का तो वेतन उतन होता नहीं है, आप लोग को बताते हैं, उसी से होता है जो भी होता है। तो यदि खुशी से यदि लगे गाइड को कुछ दे दें, खुशी से आप लोग दे सकते हैं, जो जितना जैसे भी जो आत्मा कहे वही, तो आप गाइड को मदद कीजिए ताकि हम लोग का वेतन। समझ गए नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा।